तो नमस्कार। आज हम ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहां माँ गंगा की कलकल धारा बहती है। तो सौरभ भाई, आज आप कर्णवास के किस स्थान पर खड़े हैं? नमस्कार पंकज भाई, आज हम कर्णवास के माँ कल्याणी के घाट पर खड़े हैं और यहाँ का वातावरण देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा है। अच्छा, माँ गंगा की जो कलकल धारा बहती है आपके गांव से, तो आपको कैसा लगता है? पंकज भाई, अगर माँ गंगा की बात करें तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे गांव में कर्णवास में गंगा जी हैं और काफ़ी लोग बाहर से आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमें दुख होता है, माता कल्याणी के घाट से कम 2 किलोमीटर की दूरी पे माता गंगा हो चुकी हैं। ये बहुत बड़ा दुख होता है हमारे लिए। जी बिल्कुल। अगर आपने बात बोली दी है श्रद्धालुओं के आने की, तो ये बताइए श्रद्धालु किस स्थान पर, कर्णवास के किस स्थान पर आते हैं? पंकज भाई, अगर स्थान की बात करें तो माता कल्याणी का एक फेमस स्थान है यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए। लेकिन श्रद्धालुओं के लिए आने के बाद यहाँ इतनी परेशानी उठानी पड़ती हैं जो मैं गिना नहीं सकता आपको। अच्छा, जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए कर्णवास में कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए। अगर पंकज भाई आप व्यवस्था की बात करते हैं तो मैं शायद ही अपने अनुभव से, मेरी उम्र करीब 22 साल हो गई है और मैंने सन 2018 के बाद में ये अनुभव किया समाज के अंदर। जब भी अगर यहाँ कोई मेला या कोई, जैसे मान लीजिए नवदर का होते हैं, उस समय जब काफ़ी यात्री आते हैं तो उनके लिए कोई सुविधा यहाँ देखने को नहीं मिलती है। अच्छा, जैसे कि बारिश आती है और धूप काफ़ी तेज़ पड़ती है, तो उससे बचने के लिए कर्णवास में कोई सा स्थान तो होगा श्रद्धालुओं के लिए जो बारिश और धूप से बच सकें? नहीं पंकज, ऐसा कोई स्थान शायद ही मेरे नज़र में नहीं है कर्णवास के अंदर जो कि श्रद्धालुओं के लिए कोई सुरक्षित स्थान हो। अच्छा, कर्णवास नाम किसके नाम पर पड़ा हुआ है? पंकज भाई, कर्णवास का नाम राजा एक कर्ण थे जो उनके नाम पे रखा गया था। अच्छा, कर्णवास दूर दूर तक अपने नाम से परिचय देता है। जी जी, ये आपकी बात सही है। जी। पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत की बात करूं तो प्राचीन इतिहासों में आप जाकर देखेंगे तो राजा कर्ण का जिक्र हमारे गांव कर्णवास से जुड़ा हुआ है। सौरभ भाई, ये भी बताते हैं कि कर्णवास जो गांव है वो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। जी जी, ये जुड़ा है, ये सत्य बात है। और कई ऐसे प्राचीन तीर्थ स्थल हैं यहाँ जो अलग ही अपने आप में पहचान रखते हैं। जी जी, ये बिल्कुल राइट बात है आपकी। और ये कर्णवास का एक वो स्थल है जहाँ पर तमाम ऋषि मुनियों ने आके तपस्या की है, इसलिए ये गांव बहुत फेमस है। लेकिन इस गांव को कोई सुविधा ऐसी नहीं मिल पा रही है जितना कि ये गांव फेमस है। सौरभ भाई, ये बताइए कि कर्णवास को, मतलब कि कर्णवास की जिम्मेदारी किसकी बनती है जो कर्णवास को हाई लेवल तक पहुंचा दे और हाईलाइट हो जाए कर्णवास? देखिए पंकज भाई, अगर आपने ये बात कही है कि किसकी जिम्मेदारी बनती है, तो सबसे पहले तो गांव के प्रतिनिधि की बनती है, जो गांव का मुखिया होता है, माननीय प्रधान जी जो होते हैं। जी बिल्कुल, उनकी बनती है। दूसरी बात, जो हमारी गांव की जनता है, उनको भी ये सोचना चाहिए जब चुनाव होता है तो एक ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो कि हमारे गाँव को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा रोजगार मिले। अब बात आई गई है इलेक्शन की, तो साथियों अब बहुत ही जल्दी इलेक्शन आने वाला है। तो सौरभ भाई, ये बताइए कि हमारे गांव का प्रधान कैसा होना चाहिए? हमारे गांव का प्रधान पंकज भाई ऐसा होना चाहिए जो शिक्षा की बात करे, रोजगार की बात करे और गांव के विकास की बात करे और जो हमारे युवा हैं उनके भविष्य की बात करे। ऐसा हमारा प्रतिनिधि होना चाहिए। अब जिस स्थान पर हम खड़े हैं, यहाँ से कुछ ही दूरी पर माता श्री कल्याणी देवी का मंदिर है। और माता श्री कल्याणी देवी के मंदिर की बात करें तो वहाँ कितनी सुविधा ऐसी हैं जो कर्णवास में आने वाले श्रद्धालुओं को लाभ मिल सकता है? अगर भाई पंकज भाई, अगर सुविधा की बात करें तो मेरी नज़र में माता कल्याणी के मंदिर के आसपास कोई ऐसी सुविधा नहीं है यात्रियों के लिए जो कि सुरक्षित महसूस कर पाए यात्री लोग। जी बिल्कुल, ऐसा तो श्रद्धालु जो आते हैं काफ़ी परेशान होते होंगे। जी, काफ़ी आते हैं, गाली भी देते हैं गांव की ये सुविधा के देख के कि इतना फेमस गांव है, इतनी यहाँ लोग आते हैं, लेकिन यहाँ कोई सुविधा उनको देखने को नहीं मिलती है। सौरभ भाई, एक और पॉइंट हमारी नज़र में आ रहा है कि कर्णवास में 3.25 करोड़ रुपए से नमामि गंगे के माध्यम से जो घाट बना था, वो घाट कैसा है? पंकज भाई, अगर घाट की बात करें 3.25 करोड़ की, तो मेरी नज़र में वो घाट शायद ही 3.25 करोड़ बना होगा। उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। ना तो वहाँ कोई साफ सफाई है, ना कोई साफ सफाई करने वाला है। एक प्रतिनिधि है वहाँ पे, लेकिन वहाँ मेरे नज़र में कभी वो मिलता नहीं है। एक गंगा सेवक है, शायद उसका मैं नाम नहीं जानता हूँ, सोनू, वो बेचारा प्रतिनिधि करता रहता है, जिनका नाम सोनू है। जी सौरभ भाई, जब नमामि गंगे ने वो घाट बनाई दिया है तो उसका सफाई करने का दायित्व किसका बनता है? उसकी देख रेख करने का दायित्व किसका बनता है? ये दायित्व उसका साफ सफाई का पंकज भाई नमामि गंगे का बनता है। और नमामि गंगे के हिसाब से मेरा नज़र में कोई भी काम कर्णवास के अंदर ऐसा नहीं हुआ है जो साफ सफाई को लेकर गंगा घाटों पे या कहीं और भी विकास ये हुआ हो। जी बिल्कुल, नमामि गंगे का भी बनता है
और ग्राम प्रधान का भी बनता है। जी जी जी। और ग्राम प्रधान का ये बनता है कि हमारी जो पंचायत में जो धरोहर हैं गंगा के तट पर उनको सुरक्षित रखना। जी। और नमामि गंगे का जो कर्तव्य बनता है वो गंगा की साफ सफाई, और जो जैसे कि पैसा इतना आता है नमामि गंगे में जी गंगा की सफाई को लेकर, तो वो पैसा कहाँ जाता है सौरभ भाई? सर, अगर पैसे की बात करें तो आज की डेट में आप देख रहे हो दलाल लोग इतने घुस गए हैं कि सब, और ये विकास के नाम पर तो इतना घुस गए हैं दलाल लोग, ये गांव में विकास नहीं होने देते। तो एक और बात, आपने नमामि गंगे में कभी प्रयास किया है जॉब के लिए? जी सर, मैंने काफ़ी प्रयास किया है, लेकिन प्रयास किया है और मैंने कई बार अप्लाई भी किया है। अच्छा। लेकिन वहाँ होता क्या है, एक जाति विशेष को वहाँ नौकरी मिलती है। जी बिल्कुल। अगर SC ST OBC की बात आती है तो एक फार्म तो होता है, लेकिन इंटरव्यू होता है, लेकिन वो कभी पास नहीं कर पाते हैं, ये मैंने देखा है। लेकिन हमने देखा है कि पहले तो इंटर और हाई स्कूल से यहाँ में वैकेंसी निकलती थी गंगा की सेवा करने के लिए, है ना, ठीक है। और अब इस समय मांग रहे हैं स्नातक, जो ग्रेजुएशन वाले जो व्यक्ति हैं उन्हीं के लिए जगह स्थान दिया गया है नमामि गंगे में। क्या ग्रेजुएशन वाले ही सफाई, गंगा की सफाई कर सकते हैं? जी कभी नहीं कर सकते वे, उनको तो कुछ पता ही नहीं सफाई के बारे में। हम कणवास में रात दिन ये संस्था चला रहे हैं और हम सफाई करते हैं, तो हमको पता है यहाँ कौन सफाई करेगा कौन नहीं करेगा। तो हमारा ये जो मत है, आज का जो मत है, तो हमारा तो इतना ही है कि माँ गंगा की कलकल धारा जहाँ से बहती है हम उसी स्थान पर खड़े हैं। और ये हमारे सौरभ भाई, तो आज का जो वातावरण है, हमारा जो कहना है, तो कणवास की इतनी ही समस्या थी जो आपके सामने प्रकट कर दी। तो विदा लेता हूँ मैं पंकज बघेल आप सभी के। धन्यवाद आज सभी के लिए।